आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के एहकाम को याद रखो। खुदावंद का शुक्र करो, खुशी मनाओ। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो। खुदावंद में प्यारे भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, खुदावंद के खादिमों, आप सब जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हो, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी दुआ खुदावंद कबूल करे और आप में से हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसका फ़ज़ल नसीब हो और आप कह सकें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर रहम किया है, मुझे रिहाई दी है, मुझे बरकत दी है। क्योंकि खुदावंद इसीलिए लोगों को आवाज़ देता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अरे क्या क्या है उसके हाथ में। खुदा करे वो सब आपकी झोली में डाल दे, इतना दे दे कि आप दूसरों को बांट सको। दो बातों के लिए तमाम दुनिया में मसीही ईमानदार खुशी मनाते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और खुशी मनाते हैं। पहली बात यह है कि जिसमें कभी भी हम पूरे तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, दिल नहीं भरता, शुक्रगुजारी पर शुक्रगुजारी होती है, वो है खुदा की मोहब्बत गुनहगार के लिए जो सलीब पर जाहिर हुई है। खुदा के कलाम में बताया गया है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, मरा। इसके लिए ईमानदार हलीमी से खुदा का शुक्र करते हैं कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है और शिफा पा रहे हैं।
दूसरी चीज़ जो एक हैरत अंगेज खुशी है, दुनिया में अनोखी और निराली खुशी और सबके लिए है, वो ये कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा है। हमारा नजात देने वाला जिंदा है, गुनहगार को प्यार करने वाला जिंदा है, दुआ का सुनने वाला और जवाब देने वाला जिंदा है, तवक्कुल करने वालों के लिए, जो उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए हैरत अंगेज काम कर देने वाला जिंदा है। इस बात की खुशी मनाई जाती। ये भी अजीब किस्म की खुशी है, और खुदा चाहता है कि हर एक का दिल खुश हो। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मेरे कलाम का मकसद यही है। यूहन्ना की इंजील का आप 15वां बाब देखिए, 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत। अपने शागिर्दों को जो बात कही थी वो तमाम दुनिया में आज गूंज रही है। हर ईमानदार के कान में ये गूंजती रहती है ये बात, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। लोग जाते हैं यरूशलेम, इन दिनों में बड़ी भीड़ होगी वहाँ, और उस कब्र को देखने जाते हैं जिसमें कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की लाश को रखा गया था 3 दिन तक। एक वक्त के लिए जो मुकर्रर था उसमें वो लाश रखी गई थी, लेकिन आज उसमें वो लाश नहीं है, आज वो खाली है, कब्र खाली है। एक अजीब बात है कि दुनिया में एक ऐसी कब्र भी है जिसमें कोई मुर्दा नहीं है, कोई हड्डियां नहीं है किसी की। सब कब्रों की इज्जत की जानी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए, बुजुर्ग उनमें दफन हैं, और एक वक्त आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर सब जी उठेंगे, एक जलाली बदर में उठ जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी कब्र है जिसमें वो है नहीं, और ये खबर फरिश्तों ने दी, आसमान से ये खबर दी गई है। इसके बारे में देखेंगे कि इस खाली कब्र के बारे में। वजह यह कि ये कब्र खाली क्या है, इसकी वजह से ना जाने क्या कुछ खुल गया। कब्र के ऊपर एक पत्थर था, वो हट गया था, ये खुली हुई है कब्र। दुनिया भर के लोग जाके देखते हैं, उसमें खुली हुई है कब्र, कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक पैगाम है, एक खुशी की खबर है जो तमाम दुनिया के लिए है। उसका तजुर्बा हुआ शागिर्दों को, और उनका जिक्र करूंगा मैं कि कब्र के खुल जाने से उन शागिर्दों की जिंदगी में क्या कुछ खुल गया, जो ये समझ बैठे थे कि अब किस्सा तमाम हो गया है, जो ये कह रहे थे हमें उम्मीद थी अब न रही, उम्मीद का दामन हमारे हाथ से छूट गया, उन्होंने उसे मसलूब करके मार डाला, हमारी उम्मीद जाती रही। यह हाल था उनका। उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उनके लिए क्या क्या खुल गया, इस कब्र के खुल जाने से क्या क्या खुल गया, उनका जिक्र इख्तिसार के साथ करूँगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि इन दिनों में अगर आपके पास बाइबल है, मेरे मसीही भाइयों के पास तो होगी, लेकिन मेरे सारे भाई, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है, सब भाई हैं, सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो मुर्दों में से जी उठा, लोग उसके पास आ रहे हैं, वो सबका खुदावंद है। देखा, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक ज़बान इकरार करेगी खुदा के जलाल के लिए कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो जब मैं ये कहता हूँ तो मैंने ये नहीं कि मैं कोई ख़ास किस्म के लोगों से बात कर रहा हूँ, ना, तौबा तौबा, नहीं, ये खुदावंद का कलाम सबके लिए है, इंसान के। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ले लो, कहीं से ले लो इंजील, और उसमें एक हिस्सा इसको कहते हैं रसूलों के आमाल। वो ऊपर उसका उन्वान बना दिया रसूलों के अमाल। अमाल वो खुदा के पाखरू के हैं जो रसूलों के ज़रिए से, शागिर्दों के ज़रिए से लोगों ने देखे हैं। काम वो खुदा के हैं, इस्तेमाल कर रहा खुदा अपने लोगों को। उसमें ज़रूर आप इन दिनों में, ये हफ्ता है, आप उसे पूरी पढ़ जाएं। जितनी बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा
आपको इन तमाम बातों की तस्दीक उसमें वो आयतें मिल जाएंगी, उसमें आप देख सकोगे कि ये वाकई ऐसे ही है। देखो क्या क्या खुल गया खबर खुल गई। बड़ी मुझे खुशी होती, शुक्रगुजारी होती है कि जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया है तो उसकी खबर उसने ऐसे कमज़ोर से लोगों को, जो समाज के एतबार से कमज़ोर थे, खुदा की नज़र में कोई कमज़ोर नहीं, कोई बच्चा बड़ा बड़ा छोटा कुछ नहीं है, वो बेचारे जानवरों को चराने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे। फरिश्तों ने आके उनसे कहा कि देखो तुम्हें पहचान देता हूँ, कौन है वो जो दुनिया में आने वाला था, वो आ गया है। फरिश्तों ने उनको खबर दी थी कि जाके देखो वो लिपटा हुआ है चीथड़ों में, चीथड़ों में लिपटा हुआ। जाके पहले तो बता दिया वो कहाँ है। अब अगर आप पढ़ें कि खुदा यीशु मसीह जिस बाग में दफन किए गए थे वहाँ वो कब्र थी, तो वहाँ औरतें पहुँची हैं। एक औरत बेचारी सोच रही कि वो यहाँ तो है नहीं, क्या हुआ? तो खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा था कि यहाँ क्या देख रहे, वो यहाँ नहीं है ये कब्र जिसे तुम देख रहे हो उसमें यहाँ नहीं। अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठाए, वो खुली हुई खबर वहाँ से जाके शागिर्दों को बताती हैं। तो देखो क्या क्या खुलता है। पहली बात जिसका जिक्र मैं चाहता हूँ आप सुने, वो यूहन्ना की इंजील के 22वें बाब में है, मैं पढ़ना चाहूँगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। शागिर्दों की यह हालत है, यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाब है। ये देखिए क्या खुला है वहाँ पर। शागिर्दों के लिए लिखा है, 19वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसी दिन हफ्ते का पहला दिन, उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। डर के मारे दरवाजे बंद कर रखे थे उन्होंने, लेकिन कब्र क्या खुली, उनके बंद दरवाजे खुल गए। उसके बाद कभी दरवाजे बंद करके नहीं बैठे हैं। वो दलेरी और एक किस्म की दीवानगी खुदा ने कलीसिया को ये बख्शी के दरवाजे बंद करके नहीं बैठेंगे। दुनिया भर में जा रहे हैं, दरवाजे खुल गए हैं, उनके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता है। जो दरवाज़ा खुल गया है, जो खोल दिया, जिसकी कब्र खुली हुई है, उसने दरवाजे खोल दिए उनके लिए। अब नहीं डरते। वो जो खौफ की जंजीरें थीं वो टूट के गिर चुकी हैं। वो शख्स जिसे जिंदा खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा हुआ वो नहीं डरता। उनकी दलेरी से लोग हैरान हैं। 2000 बरस से उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हो जिसकी खबर खुली हुई है उसने दरवाजे खोल दिए उनके। जाओ मुनादी करो, तुम्हारी सलामती हो, मैं तुम्हारी सलामती का जिम्मेदार हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कहते हैं हमारा नजात देने वाला जिंदा है। अपनी दरवाजे बंद करके बैठते। अजीब बात है, तमाम दुनिया में मसीही लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं, बंद नहीं कर रखे उन्होंने, क्योंकि खुदावंद खुद दरवाजे खटखटाता है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसी तरीके से खुदावंद के लोग हैं जिन्हें जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा हो गया है, घर से बाहर निकल रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और जा जा के कह रहे हैं वो कब्र खाली है, वो वहाँ नहीं है, वो तुम्हारे घर में आना मांगता है। दरवाजे खुल गए। अरे कब्र खुली तो दरवाजे खुल गए। और क्या खुल गया? देखो एक अजीब बात है कि शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से तालीम हासिल की, वो बातें देखी जो खुदा के सिवा और कोई इंसान नहीं कर सकता, वो मसीह के हाथ से होती हुई देखी हैं। वो काम उसने किए जो खुदा के सिवा कोई कर नहीं सकता, और वो जानते थे और वो हैरान थे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
समझ में नहीं आती थी बात, ये है क्या, कौन है। शागिर्द कहा करते थे ये किस तरह का आदमी है, ये है कौन। खुदा ने पूछा भी था कि भी लोग क्या कहते हैं मुझे, उन्होंने जवाब दिए थे। फिर पूछा तो तुम क्या कहते हो, कुछ नहीं समझ में आया था उनकी। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ, अब जरा देखिए लूका की इंजील में कि क्या खुल गया। कब्र खुली तो देखो और क्या खुल गया। लिखा है, यह है लूका की इंजील और मैं उसका पढ़ रहा हूँ 24वां बाब, और उसने लिखा है, फिर उसने मुर्दों में से जी उठने के बाद वो अपने शागिर्दों से बात कर रहा, 40 दिन तक उनके साथ रहा है, वो खुदा की बादशाही की बातें सिखाता रहा है। अब उनको कोई शक नहीं रहा है कि ये मुर्दों में से जी उठा, उनको कोई शक का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी आंख से देखा था उसे मरते हुए, उसे दफन कराया तो उसकी लाश रखी थी वहां जाके, उनको मालूम था वो मर गया, लेकिन ये यकीन नहीं आ रहा था उनको कि वो जी उठा है। अब देखो क्या करता खुदावंद उनके लिए, कब्र खुली है तो जहन भी खुल गया। उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। कि एक जगह नहीं उसकी पेशन गोई, जहाँ जहाँ थी, और वहाँ मौत का जिक्र है उसकी कि वो अपनी जान देगा, हमारे गुनाहों को उठा लेगा अपने ऊपर। और सबसे आखिरी बार यही बात खुदावंद के उस नबी ने कही जिसे इंजील में सबसे बड़ा नबी कहा गया है, यूहन्ना। वो कह रहा है यह है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। उनको कुछ नहीं समझ में आया लेकिन यहां लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। और क्या हुआ कि सब कुछ जो मूसा की किताब में, तौरेत में, नबियों के सहीफ़ों में, ज़बूरों में जितनी बातें खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई, सब शागिर्दों की समझ में आने लगी। उससे पहले नहीं आई। आज भी लोग खुदा का कलाम पढ़ते तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और खुदा जानता है हमारी कमज़ोरियों, वो ऐसी ऐसी बातें निकाल के आपको दिखाएंगे जिससे आपका रहा सहा ईमान भी जाता रहे बौखला जाएंगे आप ऐसी बातें, क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है ये रूहुल कुद्स के ज़रिए से लिखा गया है। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी मदद के बग़ैर हम नहीं समझ सकते। यीशु मसीह ने कह दिया था कि रूहुल कुद्स तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने क्या कहा है, वो तुम्हें समझा देगा कि इसके पीछे क्या बात है, खुदा के दिल की बात तुम्हारे दिल में उतर आएगी। उसने उनका जहन खोल दिया। अब समझ, उसके बाद देखो तो कैसी कैसी बातें शागिर्दों ने कही हैं जो पहले उनकी समझ में नहीं आई थी। तो वो खुली हुई कब्र देखो, कब्र खुली तो क्या क्या खुल गया, दरवाजे खुल गए, जंजीरें खुल गई, आज़ाद हो गए, कोई खौफ नहीं है। 2000 बरस से उन्हें डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है। अरे बढ़ता चला जा रहा है, खुदा उनका काम बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं खुदा उनके पास, अब आते रहेंगे। कब्र खुली हुई देखने जाते, कहते हमारा मुंह यहाँ दफन थोड़ी है, हमारा खुदावंद जिंदा है, कब्र में नहीं, हमारे दिल में है, हमारे घर में है, हमारी ज़बान पर उसका कलाम है, हमारी आंखें उसी पर लगी रहती हैं। वो जिंदा है, वो हमारे साथ है। उसने कह दिया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूं। कब्र में नहीं है वो, इमारतों में नहीं है वो, दिलों में है। दिल खोल देता है वो, जहन खोल दिया उनका, दरवाजे खोल दिए, जहन खोल दिया। एक और इतनी प्यारी चीज़ खुदा के कलाम में लिखी हुई है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए खोल दी, और आज खोल रहा है, हर रोज़ खोलता है ये। उसने आसमान के ख़जाने खोल दिए उनके लिए उनके पास ना, बेचारों के पास कोई हुकूमत नहीं, कोई तीर तलवार नहीं दे दिया कि जाके फतह करो, कुछ नहीं उनके पल्ले। उनमें तो ज़्यादातर ऐसे थे रोटी खाने के लिए भी नहीं उनके पास, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन देखो कब्र खुली है तो आसमान खुल गया, आसमान के खजाने उनके लिए खुल गए।
पतरस और दूसरा ये उसमें लिखा हुआ है अमाल की किताब में। तो ऐसा हुआ है कि पतरस और उसका एक और शादी वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, एक आदमी को देखा, इसका लिखा हुआ पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल में उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता। दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत, दरवाजे का नाम खूबसूरत, और बैठे हुए जो लोग हैं वो कैसे हैं ऐसे ऐसे खूबसूरत दरवाजे हैं, लेकिन वहाँ पर जो पड़े हुए उनका हाल देखा नहीं जाता। नाम खूबसूरत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो कुछ देखने की उम्मीद से उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। अरे भाई, सोना चांदी नहीं तो फिर है क्या? कोई अगर कड़वा मिजाज का होता, वो कहता, भाइयों जगह छोड़ो, दूसरा कोई दे जाएगा, आपके पास नहीं है तो जाओ, कम से कम मुझे परेशान तो ना करो। अरे वो नहीं कह रहे कि एक चीज़ है हमारे पास, सोना चांदी नहीं है, सोने चांदी से तुझे सोने चांदी से ज़्यादा तंदुरुस्ती की ज़रूरत है, वो तेरे पास है नहीं। देखो, आसमान है, सोना चांदी नहीं, एक और ख़जाना हमारे पास है। यीशु मसीह के नाम से उठ, हाथ बढ़ा के उठा दिया, उठ गया। वो जन्म का लंगड़ा, कभी चला ही नहीं था, वो लोग ला के उसे बिठा देते थे कि भाई बैठ जाए, भीख मांग ले। क्या खजाना बख्शा खुदा ने, कब्र खुली, खजाने खुल दिए। अरे वो खुली हुई कब्र है, जब वो कब्र खुली है तो खजाने खुल गए ईमानदारों के लिए, आसमान के खजाने। एक ऐसी दौलत है जिससे वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जो ना छीनी जा सकती हैं, न चुराई जा सकती हैं, न छोड़ के चली जाती हैं। इस दौलत से जो चीज़ें हम खरीदते हैं, अरे खा भी नहीं सकते, ले जा भी नहीं सकते। एक और खजाना है, कब्र क्या खुली, खजाने खुल गए ईमानदार लोगों के लिए। अरे वो ऊपर देखते हैं, कहते हैं हमारी मदद ऊपर से आएगी। आ जाती है। एक दफ़ा देखा था उन्होंने, खाना इतना सा था, 5 रोटी 2 मछली, ऊपर क्या दिखाई दे गया था उसे, और फिर देख के शुक्र कर रहा, खुदा तेरा शुक्र हो, 5 रोटी 2 मछली, हज़ारों खाने वाले, ये कहाँ से आ रहा था? और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, खुदा के बंदे, वो दौलत पर भरोसा नहीं करते और इस बात का इजहार करते हैं खुदा के सामने, अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा ला के देते हैं। उसका ये मतलब थोड़ी होता कि खुदा की कोई वो माली मदद कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो नहीं होता। वो इस बात का इजहार होता है कि खुदावंद हमारा तवक्कुल तुझ पर है। उनके लिए के आसमान के दरीचे खोल कर वो उन पर ऐसी बरकत बरसाता है उनके पास जगह ना रहे। ये कह रहा भाई सोना चांदी तुम्हारे पास है नहीं, एक और दौलत है, यीशु मसीह का नाम है हमारे पास। वो जिसकी खबर वहाँ है, खाली है, खुली हुई है, उसका नाम लेकर तुझे कहता हूँ उठ जा। कब्र क्या खुल गई, दरवाजे खुल गए। अरे उस खुली हुई कब्र की वजह से जहन खुल गए उनके, और क्या खुल गया, खजाने खुल गए उनके लिए। खुदावंद के लौहे का मुबारक है वो जो खुदावंद से डरते हैं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। नेमतें देता है वो, जिसको चाहे दे दे, जब चाहे दे दे, ना भी दे तो भी वो शुक्रगुजारी करते। एक और चीज़ उनको दी है खुदा ने कि उनके कलाम में ऐसी तासीर पैदा कर दी खुदावंद ने। उस खुली खबर वाले, जिसकी खबर खुली हुई है, देखो उसकी वजह से दिल खुल जाते हैं। वरना इतना सख्त लोग तो मजाक उड़ाते हैं यीशु मसीह का, कलाम सुनाने वालों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ लोग हैं, झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी धोखेबाज था, ये भी धोखेबाज। अरे दुनिया भर की बात कहते हैं मसीहों के लिए, लेकिन कमाल की बात है उनकी बात में कुछ खुदा की मोहब्बत का ऐसा करिश्मा है कि दिल खुल जाते हैं। उसका जिक्र है माल की किताब के 16वें बाब में,
मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खुदा उनका बंदा पौलुस है, मुखालिफ हुआ करता था, बहुत सख्त घिन नाराज था, मसीहों की मुखालफत करता था। उसके लिए लिखा कि वो जा रहे थे एक जगह दुआ की जगह, तो उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ औरतें जो बैठी, उसका नाम था लिडिया, वो औरत थी, उसका कोई कपड़े का बिजनेस था, वो दुआ करने के लिए इकट्ठी हुई थी। तो ये उनके पास गए, पौलुस खुदा का कलाम सुना रहे हैं उनको। लिखा खुदावन ने लिडिया का दिल खोला। लिडिया का दिल खुल गया, उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उसका घर कलीसिया का घर बन गया, उसके घर में कलीसिया कायम हो गई। यूरोप में उसी के घर से सारी दुनिया में रोशनी पहुंची है, लिडिया के घर से। खुदावन ने उसका दिल खोल दिया था, वरना हमारे दिल बंद हैं, अकल बंद है, दरवाजे बंद हैं, सभी कुछ बंद है। लेकिन कमाल है, कब्र क्या खुली है। क्या क्या खुल गया। आज भी लोग कलाम सुनते हैं, उनका दिल खुल जाता है और वो कहते हैं, आए खुदावंद आ मेरे दिल में, आ मेरे दिल में। आप भी कह सकते हैं, खुदावंद जिंदा खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे दिल में आ। आप जो कलामे ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपके सामने इस बात का एतराफ़ करता हूँ, इस बात को बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी के साथ कहता हूँ कि खुदा ने कितने लोग खड़े कर दिए, कायम कर दिए, जो टेलीविज़न पर बहनें, जवान लड़कियाँ, प्यारी प्यारी बेटियाँ, मेरी बहनें, बेटियाँ, भाई इसकी बात की खुशखबरी दे रहे हैं कि वो ज़िंदा है। हमारा खुदावंद ज़िंदा गया, वो ज़िंदा है, वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, शुक्र हो खुदा का। लेकिन उसने हमें भी जिंदा किया है, हमें भी जिंदा कर दिया। हम तो मरे हुए थे, अपने गुनाहों में मरे हुए थे, और देखो क्या क्या कर दिया। मैंने कुछ बातों का जिक्र किया है, अगर खुदा ने तौफीक दी कुछ और बातों का जिक्र करूंगा और आप देखेंगे क्या क्या खुल गया है। उस कब्र को देख के खुदा का शुक्र करते हैं कि देखो तो ये कब्र ही नहीं खुली हुई, अरे और देखो क्या क्या खुल गया है। दरवाजे खोल दिए उसने हमारे लिए, जाओ तमाम दुनिया में मुनादी करो। दुनिया की इंतहा तक जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और समेरिया और यहूदिया, दुनिया की इंतहा तक मेरे ही गवाही दोगे। जाओ, दरवाज़ा खोल दिया मैंने, मत दरवाजा बंद करके बैठो। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है डर के बैठने की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जा रहे, दरवाजे खुल गए, जहन खोल दिए, ऐसी ऐसी बातें कह रही मेरी प्यारी प्यारी बेटियां। मैं कहता हूँ खुदा कितनी प्यारी बेटी है। औरतों को लोग हकीर जानते हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात, खुदा जाने वो जाने, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी बेटियां, इनके पास इतनी समझ रूहानी, ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। भाई बहन कहते जी हम तो नफरत करते थे, हम तो मुखालफत करते थे, देखो उसने हमारा जहन खोल दिया, आंखें खुल गई, अब हमको पहचाने ये कौन है। दरवाजे खोल दिए, जहन खोल दिए। कहते जी हमको नहीं मालूम कहाँ से वो हमारे लिए पूरा कर देता है, दे देता है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, क्या मिलेगी पहाड़ से? पत्थर। मेरी मदद खुदाबंद से, जिंदा खुदाबंद से। और फिर देखो क्या इतनी प्यारी बात है कि उनके कलाम को सुन सुन के लोगों के दिल खुल रहे हैं, आ रहे यीशु मसीह के पास। आपको मालूम है आपको वो कितना प्यार करता है? वो चाहता है कि इनमें से एक एक बात आपकी जिंदगी में पूरी हो आज। खुदा आपको बहुत प्यार करता है, खुदा आपको बहुत बरकत देना चाहता है। खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन।